जय श्री कृष्णा, राधे राधे। 7 जनवरी 2025 सुजस ई बुलेटिन का एनालिसिस। राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह उदयपुर में आयोजित होगा। राजस्थान युवा महोत्सव 5 दिवसीय आयोजन 8 जनवरी से शुरू होंगे। देखिएगा, यहाँ पर सबसे पहले ही प्रश्न आपका बनने वाला है 2025 में जो गणतंत्र दिवस आयोजित होने वाला है 26 जनवरी को, कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा? 76वां। कौन सा? 76वां, 76। इस समारोह की तैयारियों को लेकर यहाँ पर बैठक हुई है और यह राज्य स्तरीय जो समारोह है कहाँ पर मनाया जाएगा? तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि 76वां गणतंत्र दिवस समारोह कहाँ मनाया गया, या 26 जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस का समारोह कहाँ आयोजित हुआ? तो उदयपुर में आयोजित हुआ। कहाँ आयोजित हुआ? उदयपुर में। इसके अंतर्गत समारोह में झांकियां, बैंड शो जैसे कार्यक्रम शामिल होंगे और यहीं पर राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने वाले अतिथियों को निमंत्रण पत्र भेजने के लिए भी आवागमन और ठहरने और भोजन की उचित व्यवस्था भी की जाएगी। गणतंत्र दिवस की राज्य स्तरीय आयोजन में राष्ट्रीयता की भावना को इंगित करते हुए कार्यक्रम शामिल होंगे। इसी के साथ देखिए, जो राजस्थान युवा महोत्सव मनाया जाएगा वो 5 दिवसीय मनाया जाएगा। कितने दिवस का? 5 दिवसीय। और कब से शुरू हो रहा है? 8 जनवरी से शुरू होगा। तो जो ये युवा महोत्सव है 8 जनवरी से शुरू हो रहा है और 12 जनवरी तक चलेगा। तो प्रश्न आएगा कि राजस्थान में युवा महोत्सव कब से कब तक मनाया गया? तो 8 जनवरी से 12 जनवरी तक। राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का शुभारंभ 8 जनवरी से होगा। इस 5 दिवसीय आयोजन में 12 जनवरी तक विभिन्न गतिविधियां आयोजित होगी। राजस्थान यूथ बोर्ड द्वारा जयपुर के समय मानसिंह स्टेडियम में होने वाले इस आयोजन से जुड़ी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। इसके तहत देखिए कौन कौन से होंगे। विजेताओं को 50,000 रुपये तक का सम्मान मिलेगा। इस राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर आने वाले प्रत्येक विजेता को यहाँ पर प्रतियोगिता होगी, ठीक है, तो 50,000 रुपये, द्वितीय स्थान 25,000 और तृतीय स्थान पर 10,000 रुपये मिलेंगे। महोत्सव में राजस्थानी सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ होगी। एनसीसी, पुलिस और विभिन्न संस्थाओं द्वारा बैंड का प्रदर्शन भी किया जाएगा और इसके अंतर्गत महोत्सव में विभिन्न सांस्कृतिक और खेल प्रतियोगिताएं आयोजित होने वाली है। इस महोत्सव की जो थीम है, ध्यान रखिएगा, मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है कि इस महोत्सव की थीम क्या है? विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार। राजस्थान युवा महोत्सव हो रहा है, इसकी जो थीम है वो है विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार। इस थीम पर ही आधारित होगा। यूथ आइकॉन अवार्ड 1 लाख रुपए का सम्मान होगा। यहाँ पर यूथ आइकॉन अवार्ड भी दिया जाएगा। राज्य सरकार की बजट घोषणा 2024-25 के तहत राष्ट्रीय युवा पुरस्कार की तर्ज पर राजस्थान युवा बोर्ड द्वारा राजस्थान यूथ आइकन अवार्ड दिया जाएगा। शुरुआत की गई थी। इस पुरस्कार का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले युवाओं की पहचान कर उन्हें सम्मानित करना है। राज्य स्तरीय युवा महोत्सव और यूथ आइकॉन अवार्ड में चयनित प्रतियोगिताओं को 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में सम्मानित किया जाएगा। राजस्थान यूथ आइकन अवार्ड के लिए चयनित जो युवा हैं उनको 1 लाख रुपए का प्रमाण पत्र भी प्रदान किया जाएगा। साथ ही देखिएगा, राजस्थान के अंदर राइजिंग राजस्थान ग्लोबल जो इन्वेस्टमेंट समिट हुई है उसके अंदर निवेशों और समझौतों के संबंध में समीक्षा की बैठक हुई है। एमओयू का समयबद्ध रूप से क्रियान्वयन करने के लिए निरंतर मॉनिटरिंग से निवेश धरातल पर उतरेगा, माननीय मुख्यमंत्री ने कहा। राजस्थान को $350 बिलियन की अर्थव्यवस्था बनानी है 2030 तक। इसके लिए विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं। राइजिंग राजस्थान जैसा अभियान चलाया जा रहा है। सचिव एवं जिला कलेक्टर निरंतर एमओयू क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग करें, ऐसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा। निवेशकों को एमओयू क्रियान्वयन की प्रगति की रिपोर्ट मिलेगी इससे। और साथ ही देखिएगा, प्रदेश में 220 एनीकट और 50 बावड़ियों का जीर्णोद्धार हुआ और 31 मार्च तक पूरा करने के इसके लिए निर्देश दिए गए। परंपरागत जल स्रोतों का जीर्णोद्धार कर अधिक से अधिक जल संचय की यहाँ पे जानकारी दी गई है। साथ ही देखिएगा, डिगी मालपुरा में तालाब की डिपिया शीघ्र बनाने के निर्देश भी दिए गए। साथ ही यहाँ पे कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान जल को सहेजने के लिए हो रहा है। वर्षा जल सहेजने की परंपरा को पुनर्जीवित करने के लिए कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान चलाया जा रहा है। इस जल संचयन जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो अनूठी संकल्पना थी कि कैच द रेन से प्रेरित कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान चलाया गया। प्रदेश में भूजल स्तर की गिरावट को रोकने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहा है यह अभियान। इसी के साथ में इस बुलेटिन में इतना ही। नेक्स्ट बुलेटिन में मिलेंगे और भी करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।